गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ 11 नवंबर 2020 में। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ पहली क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 106। ये हमारी वर्कशीट इंग्लिश ग्रामर की वर्कशीट होने वाली है और इसमें आज हम लोग इट इज़ अ इन तीनों शब्दों का एक साथ इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के सौजन्य से मैं अनु शुरू करती हूँ आज की वर्कशीट विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें ज़रूर लिखनी है और इसी के साथ ही आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश वर्कशीट और टाइटल क्या है? टाइटल है यूज ऑफ इट इज़ अ। ठीक है, ये है हमारा पूरा आज का टाइटल। हम शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट को इस एक पिक्चर से। हम इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं तो इसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखाई देंगी। सबसे पहले तो नज़र जाती है बेड पे, पिलो पे, टेबल पे, चेयर पे। तो हमें कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे अ बेड, 2 पिलोज, अ टेबल, अ चेयर, अ क्लॉक, एन AC, अ अलमीरा। इस तरीके से हमें कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपको इन सभी चीज़ों का नाम लिखना है, इनको नाम देना है। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि बेड है या टेबल है। अगर आपने ऐसे लिखा तो वो गलत माना जाएगा। आपको इनका प्रॉपर नाम लिखना है कि ये पलंग है, ये मेज है। लेकिन हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे। तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिख के दिखाया गया है। अगर हम बेड की बात कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इट इज़ अ बेड। अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं तो हमें लिखना है इट इज़ अ टेबल। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी चीज़ का नाम लिखने से पहले हमें 3 चीज़ें ऐड करनी है और वो 3 चीज़ें हैं इट इज़ अ। ठीक है, अगर आप बेड की बात कर रहे हैं तो फिर आपको बेड लिखना है। अगर आप टेबल की बात कर रहे हैं तो आपको टेबल लिखना है। अगर आप चेयर की बात कर रहे हैं तो फिर आपको चेयर लिखना है। और इसी तरीके से किसी भी चीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं तो उस चीज़ से आगे आपको क्या लिखना है? इट इज़ अ। क्या लिखना है? इट इज़ अ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख के दिखाया गया है। अगर हम बेड की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इट इज़ अ बेड। अगर हम टेबल की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इट इज़ अ टेबल। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिए हैं। बाकी आप इस पिक्चर में देखिए आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है, वही चीज़ आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इट इज़ अ और आगे करके जो चीज़ आपको इस पिक्चर में नज़र आ रही है, इस वाली पिक्चर में, वही चीज़ आपको लिखनी है। आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ अ फ़ोन, इट इज़ अ पिक्चर, इट इज़ अ विंडो, कुछ भी। अब कुछ रिडल्स आपके लिए दी गई है, यानी पहेलियां आपके लिए दी गई है। ठीक है, देखते हैं आप इनको बुझा पाते हैं या नहीं। सबसे पहली पहेली, इट इज़ यूजुअली एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रूम, यू ऑलवेज क्लोज इट व्हेन यू गो आउट, व्हाट इज इट? किसी भी रूम के बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है ये पर्टिकुलर चीज़। जब आप रूम से बाहर जाते हैं तो आप इसको बंद करके जाते हैं, तो वो क्या चीज़ है? वो है दरवाज़ा, यानी डोर। तो हम इसको पूरा लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे? इट इज़ अ डोर। ठीक है, हम इसको पूरा लिखेंगे कैसे? इट इज़ अ डोर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, इट हैज़ 4 legs एंड यू कीप योर बुक्स ऑन इट, वट इज़ इट? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लकड़ी से बनी हुई है, इसके 4 पैर होते हैं और आप अपनी किताबें इस पर रखते हैं? तो क्या है? ये है टेबल। तो हम इसको लिखते हुए क्या लिखेंगे पूरा? इट इज़ अ टेबल। क्या लिखेंगे? हम तीनों अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, इट इज़ अ टेबल। इसी तरीके से लास्ट, इट इज़ ऑलवेज कैप्ट ऑन द फ्लोर, यू सिट ऑन इट वाइल प्लेइंग, वट इज़ इट? तो ऐसी एक चीज़ जो हमेशा ही फर्श पे बिछाई जाती है, जब आप फर्श पे बैठ के खेलने वाला खेल खेलते हैं तो फिर आप इस चीज़ पे बैठते हैं। तो ये क्या है? ये है मैट, यानी चटाई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मैट। ठीक है, यस।
आपने इन सभी के नाम सही से गैस किए, लेकिन अब आपको लिखना है इनके नाम को पूरे पूरे सेंटेंस में। तो कैसे लिखेंगे? इट इज़ अ डोर, इट इज़ अ टेबल, इट इज़ अ मैट। ठीक है। फैन अगर दिख रहा है तो आप लिखेंगे इट इज़ अ फैन, इट इज़ अ बेड, इट इज़ अ चेयर। इसी के साथ ही एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इस पिक्चर में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो तो आपको लिखनी ही है, प्लस आपको अपने रूम में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो भी आपको लिखनी है पूरे पूरे सेंटेंस में। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है फैन, तो मैं लिखूंगी इट इज़ अ फैन। ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे घड़ी दिखाई दे रही है तो मैं लिखूंगी इट इज़ अ क्लॉक। ठीक है। और इसी तरीके से आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है अपने कमरे में उसको पूरे पूरे सेंटेंस में आपको लिखना है। अब यहाँ पे नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इन पिक्चर्स को आपको नाम देना है और उनमें कलर करना है। ये है पंखा यानी फैन, इसका नाम यहाँ पर फैन लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पूरे सेंटेंस में लिखेंगे। पंखे के नीचे हम लिखेंगे इट इज़ अ फैन। ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा इस एक बॉक्स में लिखना है इट इज़ अ फैन पिक्चर के नीचे। ऐसे ही ये बेड है तो इसके नीचे हमें लिखना है इट इज़ अ बेड। उसके बाद इसमें कलर करना है, फैन में भी कलर करना है। सेम वे में आपको यहाँ लिखना है, ये है कुर्सी यानी चेयर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ चेयर और फिर इसमें कलर करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ टेबल और फिर इसमें कलर करेंगे। तो याद रखिएगा वो दोस्तों, जो लिखना है वो पिक्चर के नीचे लिखना है। पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि आज यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है। आज का दिन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्मदिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और आप बच्चों को ये भी बताइए कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये किस तरीके से हमारा फ्यूचर बनाती है और हमें कामयाब होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बच्चों को एनकरेज कीजिए कि हमें पूरी मेहनत और लगन के साथ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कोविड-19 से कैसे बचा जाए? बचा ऐसे जाए कि हम अपने और अपने साथियों के बीच में 2 गज की या 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। इसी के साथ ही घरों से बाहर निकलते समय हम मास्क का प्रयोग करेंगे और अपने हाथों को साबुन व पानी से या हैंड सैनिटाइजर से बार बार साफ करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।